नमस्कार, मैं दिव्या। आप देख रहे हैं मनी 9। इन दिनों आयकर रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का दौर चल रहा है। ये वक्त है कमाई दिखाने का और उस पर टैक्स भरने का। लोगों की कई तरीके से आमदनी होती है। कुछ लोग देश में रहकर कमाते हैं, कुछ विदेश में नौकरी करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ समय भारत में नौकरी करते हैं और अच्छा ऑफर मिलने पर विदेश चले जाते हैं। ऐसे में उनके सामने समस्या होती है कि अब कैसे इनकम टैक्स भरा जाए और अगर भरना है तो कैसे, साथ ही किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स के मामले में रेजिडेंशियल स्टेटस अहम माना जाता है। किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर देखा जाता है। कोई व्यक्ति भारत में कितने दिन रहता है, इससे उसके रेजिडेंशियल स्टेटस का पता लगता है। हालांकि रेजिडेंट होने के लिए कुछ शर्तें हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वित्त वर्ष के दौरान 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो। इसके अलावा व्यक्ति वित्त वर्ष से पहले के 4 सालों में 365 या उससे ज्यादा दिन और उस वित्त वर्ष में कम से कम 60 दिन के लिए भारत में रहा हो। अगर आप भारत के नागरिक हैं और उस वित्त वर्ष में भारत आते हैं तो ऐसी स्थिति में विदेशी सोर्स से हुई कमाई को छोड़कर आमदनी 15 लाख से ज्यादा होगी तो 120 दिन भारत में रहने पर स्टेटस रेजिडेंट हो जाएंगे। रेजिडेंट टैक्स पेयर की ग्लोबल इनकम टैक्स के दायरे में आती है, यानी देश और विदेश दोनों जगह हुई कमाई पर भारत में टैक्स देना होगा। ऐसे व्यक्ति पर भारत में नौकरी करने वाले व्यक्ति के समान ही आयकर दरें लागू होंगी। विदेश में हुई इनकम को आयकर रिटर्न फॉर्म में शेड्यूल फॉरेन सोर्स इनकम यानी शेड्यूल FSI में दिखाना होता है। फॉरेन करेंसी को रुपए में कन्वर्ट करके कमाई भरनी होगी। साथ में कमाई के सोर्स की जानकारी भी देनी पड़ेगी। कमाई पर किसी तरह का टैक्स कटा है तो उसको रिटर्न में दिखाकर टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा लेकर आप दोहरे टैक्स से बच सकते हैं। अगर आप जिस देश में नौकरी कर रहे हैं और उसके साथ भारत का TTAA नहीं है तो सेक्शन 91 के तहत राहत ली जा सकती है। भारत में मिली सैलरी और उस पर कटे टैक्स यानी TDS की जानकारी फॉर्म 16 से मिल जाएगी। फॉर्म 16 नहीं होने पर सैलरी स्लिप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ITR फॉर्म में पहले से भरे डिटेल का फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से टैली करना होता है। देश में मिले डिडक्शन और एग्जम्पशन के मामले में टैक्स छूट लिया जा सकता है। अगर आपने ATC या ATD के तहत कोई निवेश किया है तो टैक्स छूट ले सकते हैं। विदेश में मिली छूट या कटौती का इस्तेमाल आप भारत में नहीं कर पाएंगे। इन डिटेल्स को भरने के बाद आपकी नेट टैक्सेबल इनकम और उस पर टैक्स का पता लग जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल कहते हैं कि विदेश में कमाई होने पर आपको आयकर रिटर्न में शेड्यूल FSI और FA में जानकारी देनी होती है। विदेश में कोई संपत्ति या बैंक अकाउंट होने पर इसकी ठीक जानकारी आयकर विभाग को जरूर दें। ऐसा नहीं करने पर आपको डिस्क्लोजर का नोटिस आ सकता है। कमाई नहीं दिखाने को कर चोरी माना जा सकता है। ऐसे में 10 लाख रुपए सालाना का जुर्माना और 7 साल तक की जेल है। अगर आप 182 दिन से कम भारत में रहते हैं तो आमतौर पर नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट यानी RNOR माना जाता है। ऐसे में आपकी भारत में हुई आय पर टैक्स लगेगा, लेकिन फॉरेन इनकम पर भारत में टैक्स नहीं लगेगा।